खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक मत्ती का इंजील उसका 22 बाब 15 से 21 आयत तक। फरीसी आपस में परामर्श करने लगे कि हम किस प्रकार यीशु को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को ये प्रश्न पूछने यीशु के पास भेजा, गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी टूटता कांप कर यीशु ने कहा, रे ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने एक दीनार प्रस्तुत किया तो यीशु ने उनसे कहा, ये किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। ये खुदा की बात इंजील है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हम मत्ती के इंजील को पढ़ रहे हैं और आज 29वां इतवार है और प्रभु यीशु हम सबों को उनके साथ चलने के लिए बुला रहे हैं। प्रभु के समान सोच विचार करना या प्रभु के दिल के समान अपने विचारों को रखना उतना आसान नहीं है। खासकर हमारे इस दुनिया में, हमारे इस ज़माने में, हमारे विचार और हमारे ख्याल और हमारी बातें सब कुछ दुनिया पर निर्भर है। और दुनिया ने हमारे सोच विचारों को, हमारी बातों को, हमारे ख्यालों को, यहाँ तक हमारी नज़रों को अपने कब्जे में करने की हमेशा कोशिश की है। पर आज के ज़माने में और भी ज़्यादा दुनिया के असर हमारे ऊपर पड़ते हैं और खुदा हम सबों को हमेशा अपने प्यार से आकर्षित करने के लिए बुलाता है। और हमारा धर्म, खासकर यीशु मसीह पर विश्वास करना एक आकर्षण है। एक आकर्षण है। यहाँ कोई चमत्कार का आकर्षण नहीं है। यहाँ कोई ताकत और तंदुरुस्ती और खूबसूरती या दुनिया की ताकत की आकर्षण नहीं है। यहाँ सलीब हम सबों को आकर्षित करता है। दुनिया हम सबों को खुश रखना चाहती है। दुनिया में आप अमीर हैं, आप खूबसूरत हैं, आपके पास ताकत है, सब कुछ ठीक है, आप बहुत खास हैं, आपकी नंबर लगती है और आपको सब कोई पहचानते हैं, आपकी तारीफ होती है। पर जब आपकी कोई परेशानी है, मुसीबत है, कोई तंगी है, गरीब है या परेशानी में आप जूझ रहे हैं, तो फिर दुनिया हमारी परवाह नहीं करती है, क्योंकि दुनिया में सब कोई चलते रहते हैं। फिल्मी दुनिया देखें या पॉलिटिक्स देखें या कहीं भी देखें, सब कोई चलता है, सब कोई, आज मैं और कल आप। पर खुदा के सामने ये नहीं है। खुदा के सामने हमारी पैदाइश हुई है हमारे माँ बाप की मर्जी के मुताबिक नहीं, खुदा की मर्जी के मुताबिक। और खुदा ने हम सबों से कहा, मैंने तुम्हें अपने हथेली पर लिख कर रखा है तुम्हारा नाम, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा, नंबर से नहीं। मैंने तुम्हें जाना है, पहचाना है और मेरी योजना तुम्हारे लिए बहुत खास है। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को क्यों बुला रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, मैंने तुम्हें दुखी देखा है, मैंने तुम्हें परेशान देखा है और मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है। मैंने तुम्हें देखा कि तुम रास्ता ढूंढ रहे हो, मैंने देखा तुम्हारे अंदर खुशी नहीं है और जो भी तुम्हारा बोझ है मेरे ऊपर फेंक दो।
मेरे ऊपर, मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हर इतवार को हम प्रभु यीशु के पाक वचन को सुनते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से प्रचार किया, कौन सी ऐसी खुशखबरी, नई खबरी लाई है जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें नई जिंदगी मिलती है, जिससे हमें जीने के लिए ताकत मिलती है, जिससे हमें कभी हार ना मानने के लिए ताकत मिलती है। पिछले 3 हफ्ते हमने लगातार अलग अलग दृष्टांत सुना, यानी रूपकथा सुना। प्रभु यीशु मसीह ने उस माहौल में, उस जमाने के किसी कहानी को, किसी घटना को लिया और हम सबों को स्वर्ग राज्य के बारे में, यानी हमेशा जिंदगी के बारे में हम सबों को सबक दी। और आज प्रभु यीशु मसीह को फरीसी और शास्त्री, जिन्होंने पुराने अहदनामे को बहुत बड़ा था, रट्टा लगाया था और सब कुछ उन्हें मालूम था, वो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं। पर जैसे प्यारे भाइयों और हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फंसाना उतना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हम कभी भी फंसा नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु से हम चीज़ों को छुपा नहीं सकते हैं। हम एक दूसरे से छुपाते हैं, हमारे चेहरे बहुत खूबसूरत बनाते हैं ताकि मेरा दर्द आपको ना पता चले और आपकी परेशानी दूसरों को ना पता चले। और हम दुनिया के सामने बहुत अलग अलग चेहरे बनाते हैं, पर खुदा के सामने ऐसे नहीं है। खुदा के सामने हमारी ज़िंदगी अलग है। खुदा के सामने हमारी ज़िंदगी सब कुछ साफ है। यहाँ तक हम सोच सकते हैं खुदा के सामने हम नंगे हैं, क्योंकि खुदा हमारे सारे विचारों को जानता है, हमारे हर एक योजना को जानता है, हमारे अंदर छुपे हुए राज को भी जानता है। और ये फरीसी और शास्त्री, यानी हमारे ज़माने में सोच लीजिए बहुत ज्ञानी, बहुत पढ़े लिखे लोग, और प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। और ये भी जानकारी हमें होना जरूरी है, उस जमाने में रोम राज्य, इजराइल, पालस्तीन सब में राज्य करता था, और रोम राज्य को टैक्स देना यानी कर देना उनके लिए बहुत जरूरी था। हर बात के लिए कर देना, हर बात के लिए टैक्स देना जरूरी था। और सिक्के बनाए होते थे, उस सिक्के में सीसर यानी कैसर की चित्र था, और कैसर उस चित्र को नहीं मानते थे यहूदी, क्योंकि यहूदियों के लिए हम 10 हुक्म के मुताबिक वो एक मूर्ति पूजा बन जाती है। इसलिए जब मंदिर में जाते थे वो अलग सिक्के को लेकर वो दान देने के लिए जाते थे। और ये फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए सवाल करते हैं, और कैसर को यानी रोम राज्य को कर देना या टैक्स देना जरूरी है या नहीं जरूरी है। और यहाँ 2 ग्रुप है, एक फरीसी है यहूदी और दूसरे हेरोदियानी। हेरोद रोम राजा का एक आदमी है, इसलिए हेरोदियानी वो लोग हैं जो रोम राज्य को सपोर्ट करते हैं और उनके राय को मानते हैं। तो दोनों आपस में लड़ने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह अगर बोलते हैं कि कर नहीं देना, यानी कैसर के खिलाफ, रोम राज्य के खिलाफ है, अगर कर देना है उसका मतलब फरीसियों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा हर सवालों का जवाब, हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस सिक्का मुझे दो जिसके साथ कर देते हो, जिसके साथ टैक्स देते हो, और उस सिक्के को दिखाते हैं जिसमें कैसर का, कैसर यानी सीसर, हर एक रोम राज्य का एक नाम है। एक राजा नहीं, हर एक जो भी राजा था उसका नाम कैसर है, सीसर है, यानी रोम राज्य का साम्राट का वो एक टाइटल है। और जब कहते हैं कि इसमें किसकी शक्ल है, इस सिक्के में किसकी शक्ल है, तो सीसर की है, कैसर की है, यानी अगर इसकी शक्ल है तो उसको जो चाहिए, उसको जो देना है उसको दे दो, और खुदा को जो देना जरूरी है खुदा को दे दो। देखना ये सवाल का जवाब तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह दे दी, पर इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में एक नागरिक हैं। इस दुनिया में हमारी जिम्मेदारी है, इस समाज में हमारी जिम्मेदारी है। कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, बिल बनाना नहीं बनाना, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, हाँ जी कितने का बिल बनाना, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, हाँ जी टैक्स देना नहीं देना। ये सारे खेल हमारे बीच में इस दुनिया में चलती रहते हैं। बात यहाँ उसकी नहीं है, सामाजिक कामों में हमें हिस्सा लेना है, स्कूल हो या कॉलेज हो, अस्पताल हो, सामाजिक सेवा में हमें हिस्सा लेना है, टैक्स देना है या कर देना है, और जो भी योगदान है हम बिल
बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं और हाउस का रेंट देते हैं, सारी चीज़ें। ये देना नहीं देने की बात नहीं है, देना है, जो भी हमारी जिम्मेदारी हमें देना है। और बात दूसरी है, शक्ल किसकी है? कैसर की। तो अगर कैसर को हमें कर देना है, टैक्स देना है, दुनिया को हमें टैक्स देना है, तो दूसरी तरफ शक्ल किसकी है? अगर खुदा की शक्ल है तो हम किसकी शक्ल है? यानी अगर कैसर इतना एक इंसान होने के नाते इतनी बड़ी ताकत रख सकता है, दूसरी तरफ खुदा है। अगर खुदा की शक्ल है, अगर खुदा के नाम है और खुदा का वचन है या खुदा की ताकत है, तो हमें ये भी समझना जरूरी है हम किसकी शक्ल है। हम अगर खुदा की शक्ल है, अगर हमारे अंदर खुदा की शक्ल है, हमें सब कुछ खुदा को देना है, सब कुछ, यानी सब कुछ खुदा को देना है। हम खुदा के हैं, हमें खुदा के साथ जुड़े रहना जरूरी है। यानी हम अपने नहीं हैं, 2 हफ्ते पहले उन आसामियों के, यानी उन कर्जदारों के, उन किराएदारों के उस रूपकथा में फरीसी और शास्त्रियों ने यही जवाब दिया, जो भी कर्जा नहीं देता है उनको मार डाला जाएगा। पर वही प्रभु यीशु मसीह के उस चाल में फंस गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली डाली थी उसका जवाब ये था कि सब कुछ खुदा का है, हम सिर्फ कर्जदार हैं, हम सब किराएदार हैं। इस दुनिया में हम मालिक नहीं हैं, इस दुनिया में हम कर्जदार हैं, इस दुनिया में हम किराएदार हैं। तो खुदा से जो कुछ हासिल करते हैं वो सब का जवाब हमें देना है, उस सब के लिए हमें दान देना है, उस सब के लिए खुदा के साथ हमारा रिश्ता होना जरूरी है। तो आज के अंजिल में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ना सिर्फ टैक्स देने की बात कर रहे हैं, और दूसरा टैक्स बहुत बड़ा है कि हम खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं, हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है और खुदा को बहुत कुछ देना है। और खुदा हमसे क्या मांगता है? खुदा हमसे क्या मांगता है? अक्सर जब हम चर्च में आते हैं, चढ़ावा ले आते हैं, हम दान डालते हैं, कोई फ्रूट ले आता है, कोई टॉफी ये स्वीट्स ले आता है, बहुत सारी चीज़ ले आते हैं, कोई चुन्नी चढ़ाता है। ये सब चढ़ाना ठीक है, क्योंकि हमारे दिल की एक ख्वाहिश है, या हमने सोचा है, हमने मांगा था, आज देना है। पर इससे पहले, इससे भी बढ़कर हमें अपने दिल को देना है, यानी अपनी खुशियों को देना या अपने कामयाबी को देना। उससे भी बढ़कर खुदा हमसे अपने सारे परेशानी मुसीबतों को चाहता है। एक महान विद्वान जेरोम, जब उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, उसका अनुवाद की काम की, बहुत मेहनत किया, खुदा ने बार बार उससे कहा, मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे? और अंत में खुदा ने कहा, तुम अपने पापों को भी मुझे दो, ताकि मैं तुम्हें माफ कर सकूं। आज के ज़माने में सब कुछ आज़ाद है, हम खुदा के शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं, पर हम अपने पापों को, अपनी कमियों को, अपने चाल चलन को हम अपने अंदर रखते हैं। सोचते हैं कि मैं संभालूंगा, अपने गुनाह हैं, अपने बोझ हैं, सोचते हैं कि आज उसको मैं देख लूँगा। आप मुझे चंगाई दो, आप मुझे चमत्कार दो, आप मुझे नौकरी दो, आप मुझे पैसा दो, आप मुझे सब कुछ दो, बाकी सब मैं संभालूंगा। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी सी सफ़र है प्यारे भाइयों और बहनों। जितने भी कामयाबी हासिल करते हैं, जितनी भी खुशी हासिल करते हैं, जितनी भी तंदुरुस्ती हासिल करते हैं, खासकर जितना भी पैसा कमाते हैं, जितना भी बड़ा मकान बनाते हैं, जितने भी खूबसूरत बनाते हैं, हमारे शक्ल खुदा के शक्ल के साथ मिलना ज़रूरी है। ये नहीं कि यहाँ आते वक्त हमारी एक शक्ल है, घर में एक अलग शक्ल है, दूसरों के सामने हमारी एक अलग शक्ल है, हमारे सामने एक भाषा बोलते हैं और दूसरों के सामने एक ना। खुदा हम सबों से ये बुला रहा है, खुदा हम सबों को आज बुला रहा है कि ये फरीसी और शास्त्रियों के समान 2-2 और 3-3 तरह की भाषाएं मत बोलो। खुदा हम सबों से कह रहा है एक ही शक्ल, एक ही भाषा, एक ही तौर तरीके, ताकि हम अपने आप को धोखा ना दें। दूसरे धोखा गाएं ना गाएं अलग बात है, दूसरे हमें धोखा दे सकते हैं पर उनकी गलती है, पर हमें खुदा के सामने, किसी के भी सामने हमें 2 अलग अलग चेहरे नहीं होने चाहिए, 2 अलग अलग किस्म के सोच विचार नहीं होने चाहिए। आप जितने भी गरीब हो, जितने भी लाचार हो प्यारे भाई और बहनों, मान लिया आज ये सबक है, प्रभु यीशु मसीह कभी भी, खुदा को हम कभी भी धोखा नहीं दे पाएंगे। खुदा के सामने कभी भी हमारा खेल नहीं चलेगा। खुदा के सामने हमारा सिर्फ एक ही खेल चलेगा, ऐ खुदा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू सब कुछ है। और खुदा हम सबों पर बहुत मेहरबान होकर हमें प्यार से भर देगा।
हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, हमारे सारी कमज़ोरी तंदुरुस्ती में बदल जाएगा, हमारे सारे पुकार सुने जाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपने घमंड में, अपने लालच में, अपने तौर तरीके में रहेंगे, हम खुदा के नज़दीक नहीं जा पाएंगे। इसलिए हर एक कुर्बानी प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु यीशु मसीह के सलीबी कुर्बानी है, प्रभु यीशु मसीह के बदन और खून को खाने और पीने का एक ईद है। इसलिए इस ईद में जब भी हम तैयार अपने आप को पेश करते हैं, याद रखें मेरी एक ही शक्ल हो, क्योंकि मैं खुदा के शक्ल और सूरत में बनाया गया हूँ। यहाँ हो, काम पे हो या रिश्तेदारों के सामने हो, कहीं कहीं भी हो, हम खुदा से ही वायदा करें, प्रभु मैं थक गया हूँ दूसरों को खुश कराते या दूसरों के साथ लड़ाई करते या दूसरों के साथ अपने चाल खेलते खेलते मैं थक गया हूँ। एक ही चाल रखना चाहता हूँ, एक ही शक्ल और सूरत रखना चाहता हूँ, तुझे पुकारना चाहता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बनाया जात पात और गरीब और अमीर के चलते नहीं, क्योंकि तूने मुझे प्यार किया। तेरे प्यार को मैंने हासिल करना है, मेरे परिवार ने हासिल करना है। खासकर आज के दिन मैंने खुशी के साथ, प्यार के साथ, उम्मीद के साथ जीना है। दुनिया मेरी सारी उम्मीद को खींच ले, पर मैंने तेरी उम्मीद को कभी भी नहीं खोना है। मेरे दिल में तेरी उम्मीद से मुझे भरपूर कर दे, मेरे परिवार को अपने उम्मीद से भरपूर कर दे। हलीमी के साथ मैं तुझे पुकारता हूँ, ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर। घमंड से नहीं, अपने दिखावे के लिए नहीं, ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर, मेरे परिवार को अपने प्यार से माला माल कर। ये प्यारे भाइयों, मैंने उस पाक कुर्बानी में हिस्सा ले, रोटी और दाखरस हमारी चढ़ावा, हमारे इस चढ़ावे को प्रभु स्वीकार करें। पर इस रोटी और दाखरस के साथ आप अपने सारे दुआओं को जोड़ें, अपने हर एक ख्वाहिश को जोड़ें, आपकी सारे ज़रूरतों को जोड़ें और कहें, ऐ प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मुझे अपना प्यार दे, मुझे अपने ताकत से माला माल कर। आमीन।